हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रजनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। लगभग 6:30 हो रहा होगा टाइम। हो रहा होगा नहीं, कंफर्म 6:30 ही हो रहा है, 6:30। और क्योंकि रात में ही मैंने ना आलू का भुजिया जो है वो काट के रख दिया था, क्योंकि सुबह कंफर्म था कि मीठी आलू का भुजिया और पराठे लेकर जा, मतलब सिंपल पराठा 3 कोण वाला जो ट्रायंगल वाला बनता है वही लेके जाएगी। तो मैंने रात में ही आलू का भुजिया काट के रख दिया था। मगर रात में ही तैयारी कर दो, किचन वगैरह साफ़ कर दो ना, तो सुबह जो है वो काम करना आसान हो जाता है। तो इधर फटाफट मैंने आलू का भुजिया बना दिया और उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं उसके लिए पराठे। तो जैसे ही मतलब अभी पहला पराठा बनाया था तभी आके कहती नहीं मुझे आलू के पराठे खाने हैं, भुजिया नहीं खाना, आलू के पराठे खाने हैं। फिर मैं क्या करूँ अब? तो मैंने क्या किया ना, जो भुजिया बनाया था ना उसी को मैंने उसमें जो फीलिंग है उसमें डाल दिया, उसको तो हल्का सा मैश करके। और फिर भुजिया उसमें आलू का भुजिया था ना उसी को मैश करके और आलू में रोटी मतलब आटे में भर के और तब उसको बना दिया मैंने आलू का पराठा। और फिर उनके पापा को भी वही दे दिया, उनको भी, धनवी को भी, तीनों लोगों ने नाश्ता कर लिया। और फिर मैं चलती हूँ, इसको फटाफट तैयार करूँगी, लंच वगैरह जो भी है पैक करके। सुबह काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पहले था ना कि थोड़ा बहुत मम्मी जी, मतलब कि चाहे पापा को चाय देना हो या कुछ भी, तो मम्मी जी थोड़ा बहुत देख लेती थी धनवी को। इस समय मम्मी जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिसकी सब कुछ जो है, बच्चे भी, घर भी, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं भी ज़रा परेशान हो जाती हूँ। फिर मम्मी जी का भी काम बढ़ गया है, समय पे दवाई देना। मैं पहले खाना खाने के पहले दवाई देना है, फिर खाना खाने के बाद दवाई देना है, फिर 1 घंटे बाद दवाई देना है। मतलब मैं खुद पागल हो गई हूँ उनको दवाई दे दे के। बुढ़ापा कितना बुरा होता है ना। अगर जिन मतलब चलो मम्मी जी के लिए तो मैं कर रही हूँ, पर जिनके लिए, जिनके लोग नहीं हैं करने वाले, उनका क्या होता होगा, मैं तो ये सोच के हैरानी होती है। खैर, अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इधर उनके पापा भी लाइन में लगे हुए थे कि मीठी का पराठा बन जाए, मतलब मीठी और उनके पापा साथ में नाश्ता कर रहे थे और धनवी को अलग चाहिए था, वो किसी के साथ नहीं खाती है, नकचड़ी है एकदम उसको अलग अपना चाहिए होता है। तो इन दोनों को मैंने फटाफट बना के दे दिया है और फिर उसको दूंगी। उसके बाद फिर मम्मी जी को दे के अब और तब उनको दवाई फिर देनी है। एक दवाई मैं दे चुकी हूँ जो खाली पेट गैस वाली होती है, वो दवाई मैंने मम्मी जी को दे दिया। पता क्या, मम्मी जी ठीक रहती थी ना तो शाम की चाय तो हमेशा मम्मी जी बनाती थी, क्योंकि मैं सारा काम वगैरह करके फिर मैं अपना बैठ जाती, मतलब वो चाय बनाने के बहाने मैं चाहती थी कि मम्मी जी चलें, मम्मी जी टहले थोड़ा। तो मैं चाय जानबूझ के छोड़ती थी कि मम्मी जी चाय बनाएं। और अब बीमार पड़ गई हैं ना, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मतलब ये चाय भी फिर उठ के बनाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ चाय कोई बना के दे दे, मैं चाय बनाना सबसे मुश्किल काम, मैं सब कुछ बना दूँगी पर चाय बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो कई बार होता है ना कि हस्बैंड जी, मतलब ये मिट्टी के पापा चाय बना देते हैं तो रहता है ठीक। ये लेके जा रहे हैं मीठी को स्कूल और शायद आज इनको मार्केट पता नहीं जाना है कि नहीं जाना है। तो उनको भेजने के बाद फटाफट से फिर से मैंने 2 पराठे बनाए और मम्मी जी को वही पराठा और आलू का भुजिया दे दिया उनको भी, कि वो भी नाश्ता कर लेंगी। फिर उनको नाश्ते के बाद 2 दवाई देनी है और उसके 1 घंटे बाद फिर से 1 दवाई देनी है। एक तो यहाँ डॉक्टर इतनी दवाइयाँ देते हैं ना कि मतलब खाने वाला तो चलो परेशान होता ही है, देने वाला भी परेशान हो जाता है। तो उनको नाश्ता कराने के बाद उनकी जो दवाइयाँ दे दूँगी। और मेरा भी सर ना रात से ही दर्द हो रहा था, रात में तो चलो हल्का हल्का हो रहा था, बट सुबह जब से मैं सो के उठी हूँ ना, मेरा सर इतना भारी भारी सा हो रखा है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है कि कोई भी काम करूँ। बस मन कर रहा है सो जाऊँ सब छोड़ के, लेकिन किसके भरोसे सोऊं, कौन देखेगा। तो सबसे पहले ना मैं भी चल रही हूँ, इसमें एक दवाई मैंने रखी थी, दर्द की ही दवाई है जो मैंने मंगाया था अपने लिए। तो मैं कब से ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रखा है, और ये दवाई मैंने मम्मी जी की जिसमें दवाई रखती हूँ ना उस डिब्बे में रख दिया था मैंने, और मैं अपने रूम में ढूंढे जा रही थी, मिल ही नहीं रहा था। तो अभी जब मैं मम्मी जी की सारी दवाइयाँ निकाली तब उसमें मुझे फिर सबसे नीचे दिखा कि हाँ एक गोली बची हुई है। मुझे लग रहा था ख़त्म हो गया है, बहुत
बहुत पहले से दवाई रखी थी मैंने कि एक गोली बची हुई थी, तो वही मैंने खाया। और फिर उसके बाद मम्मी जी को दवाई देने के बाद तब मैं आ गई इधर खाना बनाने के लिए। तो मैं पहले दाल और सब्ज़ी रख के तब मैं चलती हूँ नहाने, क्योंकि फिर पूजा के लिए भी मुझे लेट हो रहा है। और इधर ना पहले मैंने दाल चढ़ाया था, लेकिन धनवी फिर दूध के लिए रो रही है, उसको दूध पीना है। तो उसको मैं दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए। इधर कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डालूँगी जीरा और मेथी। चटक जाने के बाद फिर लहसुन और मिर्ची मैंने काट के रखा था, वो डाल दूँगी। आजकल ना सागा लहसुन बहुत अच्छा आ रहा है, जो वो जिसको जैसे स्प्रिंग अनियन होता है ना, वैसे ही सागा लहसुन भी होता है। जिनके यहाँ आता होगा उनको पता होगा। तो वो डाल के भी ना सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। उसका कलर चेंज हो जाने के बाद मैं इसमें बना रही हूँ आलू, बैंगन और मटर की भुजिया। बहुत अच्छी बनती है। ये जो सफ़ेद वाले बैंगन होते हैं ना, कल की परसों मैंने कलौंजी बनाया था, क्या टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छा। मुझे मेरे घर में सबको पसंद है, तो उसी में से बचा हुआ था। इसका भुजिया भी बहुत अच्छा बनता है, तो वही मैं बना रही हूँ, भुजिया बना दूँगी। और इधर दाल, तो दाल में भी लहसुन और मिर्ची का छौंका लगाऊंगी। वैसे तो प्याज था नहीं, तो सिर्फ लहसुन मिर्च, मतलब जो था उस चीज़ों से मैं बना लेती हूँ। और खाना भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बनता, बहुत टेस्टी बनता है। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो ना, उसी में कोशिश करना चाहिए कि हाँ, खाना अच्छा बने। लहसुन मिर्चा चटका के फिर मैंने 2 टमाटर पीस के मिक्सर में और डाल दिया मैंने इसमें। अगर मैं ऐसे काट के डालती ना, तो मीठी तो खा लेती है, लेकिन उनके पापा भी थोड़ा-सा, उनको भी लगता है। और धनवी भी निकाल के ऐसे फिर दाल खाएगी नहीं, उसको लगेगा क्या है। तो इस वजह से मैं पीस के और तब डालती हूँ, जल्दी गल जाता है। और इसको अच्छे से नमक हल्दी डाल के फिर मैं पका लूँगी, जब तक मसाले से जो तेल है वो अलग ना होने लगे। इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, बस वही लहसुन मिर्चा, अदरक, टमाटर, बस यही डाला है, और हल्दी नमक। अब इससे क्या होगा ना कि मुझे जो दाल है वो अलग से छौंकना नहीं पड़ेगा। बस 2 सीटी लगाऊंगी, अरहर की दाल है, जल्दी से गल जाएगी। दाल को 2 मिनट तक भून लेने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और फिर लगा दूंगी कुकर का ढक्कन। और इसमें 2 सीटी आएगा, फिर मैं उतार दूंगी मीडियम फ्लेम पे। इधर सब्ज़ी में अभी 2 बार भून चुकी हूँ मैं। ज़रा सा धनिया का पत्ता डालेंगे ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऐसे भी दाल बना के देखिएगा। मैं तो कई बार अगर जल्दीबाजी रहती है ना, तो मैं ऐसे ही दाल बना देती हूँ। अब जल्दीबाजी इसलिए है कि मुझे ना थोड़ा जाना भी है मार्केट, बहुत ज़रूरी काम है मुझे, और मम्मी जी को दवाइयाँ भी देनी हैं। तो इस वजह से कि मैं जल्दी अपना काम जो भी है किचन का वो निपटा लूँ। तो मैं खाना बनाने के बाद सबको खाना पीना खिला के बर्तन वगैरह धुल के तब मैं जाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ टाइम पे हो जाए। इधर डाल दिया है सब्ज़ी में भी नमक स्वाद अनुसार, और हल्दी डाल दूँगी बस। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मतलब मेरे यहाँ थोड़ा-सा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं लोग, हल्का सा, मतलब ये नहीं कि चिप-चिप सा होना चाहिए, मतलब भुजिया। बिल्कुल तेल थोड़ा ज़्यादा डाल के और तब वो क्रिस्पी भुनता है लोहे की कढ़ाई में। तो आप देख सकते हैं मैं लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, सब्ज़ी और दाल रख के। तब तक आँच भी कम ही था, और फिर मैं फटाफट नहा के आ गई थी सीधे पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद फिर चलते हैं किचन में। अभी तो मैंने कुछ नहीं पिया, मतलब बस 1 कप चाय पिया है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं। और टाइम लगभग 9:30 हो चुका है, 9 साढ़े 9 ऐसा टाइम हो चुका है। तो फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं चलती हूँ फिर से किचन में, और अपने लिए भी बनाऊँगी। देखते हैं पराठा बनाऊँगी चाहे चाय। तो टाइम भी लगभग हो ही गया है, और मेरा भी सर ना अभी भी दर्द हो ही रहा है। दवाई खाने के बाद भी काफ़ी टाइम के बाद मेरा सर दर्द हो रहा है। बीच में ना बंद हो गया था फिर भी, और इधर पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इधर रख दिया है चाय, और फिर से चढ़ा दिया तवा, क्योंकि उनका भी फ़ोन आया था, वो मार्केट नहीं गए हैं। तो सुबह जल्दीबाजी में उन्होंने आधे ही पराठे खाए थे। कहते जो भुजिया बनी है ना, उसका पराठा बना दो। तो मैंने इधर 2 पराठे बना दिए। मैं आधा ही खाऊंगी, मुझे मन नहीं है खाने का, बाकी वो खा लेंगे, चाहे धनवी खाएगी। 2 पराठे बना दिए मैंने, जो भुजिया बची हुई थी। फिर ये भी आ गए थे, तो इन्होंने भी चाय के साथ पराठे खाए। और उसके बाद दाल और सब्ज़ी तो लगभग बन चुकी है, और फिर मैं देखती हूँ बाकी का जो काम है वो निपटाऊंगी। और आज मैं दवाई खा के ना, मुझे मार्केट से आने के बाद बहुत सोई, मैं खूब सोई आराम से। तो मीठी आने के बाद अपना टीवी वगैरह देख रही थी। स्कूल से आने के बाद उसको खाना दे दिया था, उसके बाद मैं सोई थी। लगभग 2 घंटे तक मैं सोई थी आराम से। बच्चों ने भी परेशान नहीं किया।
और ये जो वीडियो है ना, अभी यहाँ से मैं बीच में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये शाम का वीडियो है, जब दिया बाती का टाइम हो गया था। इससे पहले मैं उठ के चाय बना दी थी 4:30 बजे। हाँ, हम लोगों ने 4:30 बजे तक चाय वगैरह जो पी लिया था। छत से कपड़े लेकर आने थे, वो भी लेकर आ गई थी। तो सारा कुछ शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक ठाक नहीं लग रही है। इस वजह से ज़्यादा शूट भी नहीं किया मैंने वीडियो। और यहाँ आ गई थी, दिया बाती करने का टाइम हो गया था, तो मंदिर में भी दिया जला के और फिर बाहर तुलसी जी के पास भी दिया जला दूँगी। मैं दिया जलाने आती हूँ, धनवी मेरे साथ साथ आती है दिया जलाने के लिए। वो भी पूजा करने साथ साथ रही रहती है मेरे। और मीठी और उसकी दादी दोनों लोग टीवी देख रहे हैं। मैं चलती हूँ, अब लगाऊंगी खाने का काम। तो इधर ना थोड़ा बहुत ठंड भी मतलब महसूस हो रही थी। दिन में तो धूप अच्छी हुई थी, बट ठंड थोड़ा सा लग रहा था। तो मम्मी जी ने कहा आग जलाओ। आग जला दिया था मैंने, और मम्मी भी यहाँ बैठी हुई थी आग के पास। फिर मैंने भी सब्ज़ी काट लिया वहीं बैठ के, अपना जो भी मुझे सब्ज़ी वगैरह काटना था। पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं तहरी बनाऊँगी, बट तहरी नहीं बनाया मैंने। कहते नहीं मिक्स वेज बना दो, तो मिक्स वेज बना दूँगी मैं, और फिर बनाऊँगी रोटी। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज बहुत ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, मतलब तो जितना किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, आलू, मूली, गाजर, बीन्स, क्या कहते हैं उसको, मशरूम, जो भी था, मटर वगैरह मैंने काट कूट के रख लिया है। इधर चढ़ा दिया है कढ़ाई। और मुझे ना पता नहीं क्यों, पता नहीं ठंड लगी है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और मैं इधर रख दिया है मैंने पानी। 1 से 1.5 गिलास के करीब में पानी है। इसमें डालूँगी सौंफ, जीरा और अजवाइन, और इन सबको अच्छे से उबाल के और तब मैं पीऊँगी। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, और मुझे भूख भी नहीं है, मैं खाना भी नहीं खाऊँगी, खाया भी नहीं था मैंने। इधर डाल दिया है तेल में ज़ीरा, और हल्का सा डालूँगी मेथी। मैं ज़ीरा और मेथी दोनों का ही यूज़ करती हूँ खाने में, और खाना अच्छा रहता है। इधर थोड़ा सा डाल दूँगी हींग, 1 चुटकी के करीब में। और जो ये लहसुन, मिर्चा और अदरक मैंने, वो जो कुटनी होता है ना चाय वाला, जिसमें हम अदरक कूटते हैं, उसी में मैंने कूट के और रख लिया था। इसको डालूँगी मैं कढ़ाई में, और थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद, प्याज नहीं था तो जो है मैं उसी में, आज मैंने दिन में प्याज का यूज़ नहीं किया क्योंकि प्याज था ही नहीं, और गलती मेरी ही है, मैंने बताया नहीं था। और फिर मैं इस टाइम बोलूँगी तो डांट खाऊंगी, और पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इससे अच्छा मैंने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब मैं इकट्ठा कल बोलूँगी कि हाँ प्याज लेकर आना है। और ये सब्ज़ी मैं पहले तो 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सारी सब्ज़ियाँ मैंने एक साथ ही डाल दी थी, अच्छे से इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक और हल्दी, सिर्फ नमक और हल्दी, बाकी कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं। और फिर डालूँगी मैं इसमें टमाटर। इधर ये देखिए, जो मैंने जीरा, अजवाइन, सौंफ का रखा था ना उबालने के लिए, ये भी लगभग उबल चुका है। तो सब्ज़ी में पहले हल्दी नमक वगैरह डाल दूँ, उसके बाद तब मैं पीऊँगी। तब तक पापा जी भी आ गए थे, तो पापा जी चाय पियेंगे, मम्मी भी चाय पियेंगी। चाय मैंने ना, जब मैं पहले बारी बनाया था ना, तो मैंने ज़्यादा ही चाय बना दिया था कि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, क्योंकि पता था कि पापा आएंगे दोबारा तो फिर से वो दोबारा चाय के लिए बोलेंगे। और मतलब 3 से 4 बार जो चाय गर्म किया जाए वो नुकसान करती है, बट ऐसा मैं अक्सर करती नहीं हूँ। पर आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही चाय बना दिया था। मैं कई बार पी लेती हूँ, पर आज मेरा पीने का ना बिल्कुल मन नहीं था, ना पीने का मन है ना खाना खाने का मन है। बस मैं यही अपना पानी पीऊँगी, और उसके बाद सच में ये पीने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस हुआ। उसके बाद इसमें काट के डाल दिया टमाटर, और बस अब ये सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहेगी आराम से। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। सब लोग कह रहे थे, मतलब मम्मी और ये लोग इन्होंने खाना खाया ना, तो बोल रहे थे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी आज। मैंने कहा आज मसाले नहीं डाले थे, कहते शायद इसीलिए। मतलब बिना मसाले की भी सब्ज़ी अच्छी बनती है, और अगर ये चूल्हे पे बनाओ ना तब तो और टेस्टी बनेगी। तो आजकल मैं चूल्हे पे बनाती हूँ, बट अगर तबीयत सही नहीं रहती है ना, फिर मैं चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ खाना। और शायद लकड़ी भी नहीं थी, तो मैंने पापा से बोला है लकड़ी फड़वाने के लिए, और उसके बाद देखते हैं। इधर मैं इन पापा के चाय गर्म होने के लिए, और मैं अपना पहले पानी निकाल लूँगी आराम से पीने के लिए। धनिया की पत्ती जो है ना, वो भी मुझे छांटना है, क्योंकि मंडी से लाए थे और वो मैंने कपड़े में लपेट के फ्रीज़ में रख दिया था, तो इस वजह से।
इधर रख दिया है दूध और मैं पी लूँगी अपना पानी, साथ में धनिया की पत्ती जो है ना वो भी छाँट लूँगी मैं। और फिर सब्ज़ी भी लगभग मेरी बनने वाली है। तेल भी लगाया मैंने सिर में, उसके बावजूद भी पता मैं उधर योगा करती थी ना, मेरा सर बिल्कुल ठीक रहता था। पर आजकल मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है योगा वगैरह कुछ भी करने का। देखते हैं कब शुरुआत करती हूँ, लेकिन मुझे आराम उसी से मिलता है, योगा से ही मिलता है। ये मैंने तो काफ़ी टाइम से महसूस करके देखा है कि जब मैं योगा करती हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, शरीर से भी और अपना कमर वगैरह सब कुछ मुझे इससे आराम रहता है। पर आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत ठंड की वजह से भी थोड़ी आलस हो जाती है। फिर लेट से उठो तो बच्चों का काम, घर का काम, फिर मम्मी जी की दवाई वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, तो इस वजह से खुद के लिए तो टाइम ही नहीं निकल पा रहा है मेरे पास। खैर इधर रोटी बनाने का मन नहीं था तो चावल चढ़ा दिया मैंने बनने के लिए, और दाल भी था, पहले से ही दिन का दाल बचा हुआ है। और दाल उतना मेरे घर में कोई खाना पसंद भी नहीं करता है, तो सब्ज़ी चावल तो ठीक है। और सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हैं, जितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, सब्ज़ी भी उतनी अच्छी बनी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।